अबे तू तो इस मोहल्ले का दादा है। चलो उठ। अगर अमिताभ बच्चन की बड़े पर्दे पर किसी मेल एक्टर के साथ सबसे ज्यादा जोड़ी जमी है तो वो विनोद खन्ना ही थे। 1970 के दशक को अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन के तौर पर वन मैन इंडस्ट्री के तौर पर याद किया जाता है। एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में अमिताभ ने इस दशक में दी, लेकिन 70 का दशक खत्म होते होते 1980 में फिल्म कुर्बानी की रिलीज के बाद कहा जाने लगा कि अब अमिताभ का नंबर 1 का ताज विनोद खन्ना किसी भी वक्त झटक सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि विनोद खन्ना को मायावी दुनिया ही बेमानी नजर आने लगी और उन्होंने खुद ही अपने को बॉलीवुड से अलग करने का फैसला किया। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की इस कहानी को आगे बताने से पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और साथ ही नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन दबा दें, जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अमिताभ बच्चन और उनसे उम्र में 4 साल छोटे विनोद खन्ना का बॉलीवुड में आगाज एक ही साल 1969 में हुआ। विनोद खन्ना की पहली फिल्म मन का मीत 7 फरवरी 1969 को रिलीज हुई। वहीं अमिताभ की पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी 7 नवंबर 1969 को रिलीज हुई। मन का मीत फिल्म जाने माने फिल्मकार सुनील दत्त ने अपने छोटे भाई सोम दत्त को हीरो के तौर पर लॉन्च करने के इरादे से नई हीरोइन लीना चंद्रावरकर के साथ बनाई थी, लेकिन उस फिल्म में सारी लाइमलाइट विलेन के तौर पर डेब्यूटेंट विनोद खन्ना ले गए। विनोद खन्ना की पहली फिल्म के बाद से ही उनके पास विलेन और साइड रोल वाली फिल्मों की लाइन लग गई। सोलो हीरो के तौर पर फिल्म के लिए विनोद खन्ना को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और 1 जनवरी 1971 को उनकी बतौर हीरो हम तुम और वो रिलीज हुई। 1971 का साल विनोद खन्ना के लिए बहुत बढ़िया साबित हुआ। इसी साल उनकी गीतांजलि से शादी हुई। साथ ही मेरे अपने और मेरा गांव मेरा देश जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुई। फिल्म मेरा गांव मेरा देश में विनोद खन्ना को खूंखार डाकू जब्बर सिंह के रोल में बेहद पसंद किया गया। तब तक विनोद खन्ना को स्टार का दर्जा मिल चुका था। कहा जाता है कि 1975 में रिलीज फिल्म शोले में अमजद खान की ओर से निभाया गया गब्बर का रोल भी विनोद खन्ना के जब्बर से ही प्रभावित था। बता दें कि विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय वाली पहली फिल्म रेशमा और शेरा भी 23 जुलाई 1971 को रिलीज हुई थी, लेकिन सुनील दत्त के लीड रोल वाली इस फिल्म में अमिताभ और विनोद खन्ना दोनों ही साइड रोल में थे। विनोद खन्ना के मुकाबले अमिताभ बच्चन को स्टारडम मिलने के लिए पहली फिल्म के बाद 4 साल तक इंतजार करना पड़ा। 11 मई 1973 को रिलीज फिल्म जंजीर ने अमिताभ को एंग्री यंग मैन के तौर पर इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश किया। फिर 24 जनवरी 1975 को रिलीज फिल्म दीवार ने अमिताभ को बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया। अमिताभ और विनोद खन्ना की स्टार बनने के बाद पहली फिल्म जबीर 17 मार्च 1975 को रिलीज हुई। इसके बाद अमिताभ और विनोद खन्ना की 5 फिल्में लगातार 3 साल बेहद हिट साबित हुई। खून पसीना, हेरा फेरी, अमर अकबर एंथनी, परवरिश। 1978 में रिलीज फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के बाद ये दोनों बड़े सितारे किसी और फिल्म में साथ नजर नहीं आए। अमिताभ बच्चन जब बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक कामयाबी की इबारतें लिख रहे थे, तब 20 जून 1980 को रिलीज हुई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म ने सारी कहानी पलट कर रख दी। यह फिल्म थी निर्माता निर्देशक फिरोज खान की कुर्बानी। इस फिल्म में लीड रोल में फिरोज खान ही थे, लेकिन सारी तालियां साइड हीरो का रोल करने वाले विनोद खन्ना को मिली। मजे की बात है कि कुर्बानी में विनोद खन्ना वाले रोल के लिए अमिताभ बच्चन फिरोज खान की पहली पसंद थे, लेकिन अमिताभ ने कुर्बानी में काम करना कबूल नहीं किया क्योंकि फिल्म में मेल लीड फिरोज खान करने वाले थे। कुर्बानी के 1980 की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने के बाद इंडस्ट्री में कयास लगाए जाने लगे कि अब विनोद खन्ना को अमिताभ का नंबर 1 हीरो का ताज खींचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा 1980 में रिलीज फिल्म दोस्ताना को लेकर भी है। करण जौहर के पिता यश जौहर ने सलीम जावेद की कहानी पर दोस्ताना फिल्म बनाने का फैसला किया तो निर्देशन के लिए विजय आनंद को चुना। फिल्म में अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर और विनोद खन्ना वकील के तौर पर 2 दोस्तों की भूमिका निभाने वाले थे। उस वक्त विजय आनंद दूसरी फिल्मों में व्यस्त होने की वजह से दोस्ताना से अलग हो गए। उनकी जगह डायरेक्टर की सीट पर राज खोसला आ गए। राज खोसला मेरा गांव मेरा देश और मैं तुलसी तेरे आंगन जैसी फिल्मों में विनोद खन्ना को डायरेक्ट कर चुके थे और उनके अच्छे दोस्त थे। फिल्म प्रेम कहानी में पठान का पावरफुल रोल
विनोद खन्ना के कहने पर ही राज खोसला ने उन्हें दिया था, लेकिन राज खोसला दोस्ताना में विनोद खन्ना को कास्ट करने के हक में नहीं थे। खोसला के मुताबिक विनोद खन्ना जैसे जेंटलमैन के लिए सूट नहीं करता। इस सीक्वेंस में वकील के तौर पर रवि का किरदार हीरोइन जीनत अमान के सामने शर्त रखता है कि वो इंस्पेक्टर का रोल करने वाले विजय यानी अमिताभ को जेल की सलाखों से बाहर निकाल सकता है अगर वो उसके साथ एक रात बिताने की शर्त मंजूर करे। वो रात तुम्हें मेरे साथ गुजारनी होगी। राज खोसला के कहने पर ही फिल्म में विनोद खन्ना की जगह शत्रुघ्न सिन्हा को अमिताभ के साथ कास्ट किया गया। जिस वक्त 1980 में कुर्बानी बड़ी हिट साबित हुई, उस वक्त विनोद खन्ना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। 70 के दशक के आखिरी वक्त फिल्म निर्देशक महेश भट्ट जैसे दोस्तों के जरिए पुणे में आश्रम चलाने वाले रजनीश या ओशो विनोद खन्ना पर इतना असर हुआ कि 1982 में उन्होंने इंडस्ट्री में अपना चमकता हुआ करियर छोड़कर संन्यास लेने का ऐलान कर डाला। विनोद खन्ना ने तब अमेरिका के ओरेगॉन में रजनीश के आश्रम में जाकर माली बनना कबूल कर लिया। विनोद खन्ना के इस फैसले से उनकी पत्नी गीतांजलि से भी खटपट हो गई। बात इतनी बढ़ी कि 1985 में गीतांजलि ने विनोद खन्ना से तलाक ले लिया। विनोद खन्ना और गीतांजलि की 2 संतान में एक्टर अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना है। इस सब घटनाक्रम का विनोद खन्ना पर गहरा असर हुआ। तब तक उनके दोस्तों में महेश भट्ट का भी रजनीश से मोहभंग हो चुका था। कुछ साल अमेरिका के आश्रम में बिताने के बाद विनोद खन्ना ने बॉलीवुड में वापसी का फैसला किया। 17 जून 1987 को फिल्म इंसाफ की रिलीज के साथ ही विनोद खन्ना की बड़े पर्दे पर वापसी हुई। विनोद खन्ना को करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म देने वाले फिरोज खान ने ही 1988 में रिलीज फिल्म दयावान में भी उन्हें लीड रोल दिया। इस फिल्म से एक बार फिर विनोद खन्ना के स्टार के तौर पर पुराने दिन लौट आए। 1990 में विनोद खन्ना ने कविता दफ्तरी से दूसरी शादी की। इस शादी से भी उनकी 2 संतान, बेटा साक्षी और बेटी श्रद्धा हैं। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन का राजनीति में भी दखल रहा है। अमिताभ बच्चन ने 1984 में कांग्रेस के टिकट पर एक ही बार इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद राजनीति से तौबा कर ली। वहीं विनोद खन्ना ने 1998 में पहली बार पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता, तो उनका राजनीति से नाता 27 अप्रैल 2017 तक बना रहा। इन 19 वर्षों में विनोद खन्ना गुरदासपुर लोकसभा सीट से 2009 से 2014 को छोड़कर 4 बार चुनाव जीते। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए विनोद खन्ना कल्चर एंड टूरिज्म और विदेश राज्य मंत्री जैसे पदों पर भी रहे। कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। विनोद खन्ना करियर के पीक पर रजनीश से जुड़ने के लिए फिल्मों से संन्यास का फैसला न लेते तो कहानी कुछ और ही होती और शायद उन्हें भी अमिताभ बच्चन की तरह ही महानायक के तौर पर याद किया जा रहा होता। प्रेम करना जाने। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।